ये है दिल्ली दर्पण। तस्वीर में दिखाई दे रही आगरा की रहने वाली भावना है, जिसकी शादी साल 2017 में सौरभ से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों फरीदाबाद आकर रहने लगे। यहाँ भावना और उसके पति ने एक किराए का मकान लिया था, लेकिन मकान मालिक पुष्कर भंडारी की भावना पर गंदी नजर पड़ गई और पुष्कर भंडारी ने भावना के घर पर आना जाना शुरू कर दिया। जब भावना को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने ये बात अपने पति को बता दी, जिसके बाद भावना और उसका पति मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। लेकिन एक तरफा प्यार में पागल पुष्कर भंडारी ने भावना का पीछा करना नहीं छोड़ा और वहाँ भी उसकी गली में आना जाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुष्कर भंडारी मौका देखकर भावना के घर में भी घुस जाता था, जिसका भावना ने कई बार विरोध किया। लेकिन एक तरफा प्यार में अंधा पुष्कर भावना की बात मानने को तैयार नहीं था। जब भावना ने ये बात अपने पति को बताई तो उसके पति ने पुष्कर को अपनी पत्नी के आसपास भी भटकने को मना किया। लेकिन भावना और सौरभ की गलती बस इतनी थी कि दोनों ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं दी, जिसके बाद एक बार फिर सन की प्रेमी पुष्कर सौरभ के काम पर जाने के बाद भावना से मिलने घर जा थमका, जिसका भावना ने विरोध भी किया। ये बात पुष्कर को नागवारा गुजरी और पुष्कर ने अपने मोबाइल में तेज आवाज में गाना चलाकर भावना की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। और खुद हत्यारे प्रेमी ने भावना के पति को फोन करके हत्या की जानकारी दी, जिसे सुनते ही सौरभ आनन फानन में घर पहुंचा और भावना की लाश को देख पुलिस को मामले की सूचना दी। ये कमरे पे हमारे आने लगा था, काफी उठना बैठना होने लगा था, तो हमें इतना लगा कि मकान मालिक है तो चलो कोई बात नहीं, आ रहा है, सब आते रहे मम्मी वगैरह, तो कोई वाली बात नहीं थी। फिर इसका आना आना बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। ये रूम में बैठा रहता रहा पूरा दिन और सारी चीज़ों से, मतलब हर चीज़ में से बातों में बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्वॉल्व होता था हमारी बातों में ये। फिर उसके बाद मेरी वाइफ को परेशानी हो रही थी इससे काफ़ी। उसने मुझे बोला कि हम यहाँ से मकान खाली कर देंगे, हम लोग दूसरी जगह रहने लगे जाते हैं। मैं ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से पहुँची से खाली करने के बाद चले गए संजय कॉलोनी के अंदर। भावना नाम की लेडीज़ है, वो सेक्टर 23A में किराए पर रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। उसका हस्बैंड कंपनी में काम करता है यहाँ। एक उसका दोस्त है पुष्कर नाम का, तो उसके घर आता जाता रहता था और उसने कल समय करीब 3 बजे दिन में उसकी गला दबाकर अपने हाथ से और हत्या कर दी उसकी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।